ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं और क्या फॉर्मूला से उसे हम सॉल्व करें। बेसिक फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, इससे हम एक यूजफुल फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे और उसको याद रखेंगे, ठीक है, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, अच्छे से देखना, बहुत बारकाई से इसे हमें देखना पड़ेगा, तो बात अपने आप में बिल्कुल नहीं करोगे। आदित्य लक्ष्य दे, शाश्वत मोबाइल जब तक करो देत नहीं का 2 वर्ष। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस। सर बच्चों ने सुना नहीं, फिर से एक बार। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ वेलोसिटी v। मतलब कोई एक पर्सन है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है वो, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, हाफ द डिस्टेंस कितने वेलोसिटी से v1 और बचा हुआ रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस कितने वेलोसिटी से v2। हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है, तो हम वो यहाँ पे दिखा देते, एक पर्सन यहाँ दिखा देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कुछ है, उसका हाफ कर लेते हैं, डिस्टेंस के लिए कुछ लेटर यूज करते हैं, डी यूज कर लेते हैं। लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डी। हाफ द डिस्टेंस मतलब कितना होगा, हाफ द डिस्टेंस मतलब कितना होगा, d बाई 2। बचा हुआ भी कितना होगा डिस्टेंस, d बाई 2। 2 टुकड़े किए इक्वल हाफ में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हाफ द डिस्टेंस इज द कीवर्ड हियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूरी पिक्चर बदल जाएगी यार। पहले हाफ डिस्टेंस में कितने वेलोसिटी से चले भाई साहब, फिर यहां से कितने वेलोसिटी से चला ये v, ठीक है। अभी यहाँ पे जब वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, v1 कुछ हो सकती है, v2 कुछ अलग वेलोसिटी, समझो ये 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम अलग अलग लगेगा ना, तो वो टाइम को भी लिख लो सर। यहाँ पे लगेगा t1 और यहाँ पे क्या लगेगा टाइम t2। स्पीड अलग अलग है ना, तो टाइम भी क्या लगेगा, अलग लगेगा, ठीक है। हमें इस पूरे जर्नी में पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो बच्चों का कॉमन आंसर ये है कि सर एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, v1 प्लस v2 बाई 2 कर दो। ये एक केस में आता है, ये हमेशा नहीं आएगा ऐसा। अभी देखना, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ चलता हूं मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कलरफुल लाइफ है, वैसे कलरफुल हमारा पढ़ाई भी होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ लिख लेते, कुछ नामकरण कर देता हूँ, ध्यान दोगे, बट कहोगे नहीं कुछ बात भी नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट, बस सुनने का काम करना है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। पहली स्टेप में हमने लिखा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी मैंने ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ और मैंने वो बड़ी निकाली। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जस्ट अभी बच्चों ने बोला सर, टोटल क्या था बच्चों को, डिस्प्लेसमेंट। हमने ऐसा लिखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या सिंपली टाइम लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, देखो इसको मैं वी एवरेज लिख देता हूँ, वी एवरेज, ठीक है, शॉर्टकट में। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहां से कहां तक की बात हो रही है, ए टू सी। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी, इसको यहाँ पे उठा के लिख दिया डी। टोटल टाइम कितना है, टोटल ये शब्द भी लिख दो, अच्छा लग रहा है ये शब्द भी, अच्छा ही। टोटल टाइम कितना है, टी है क्या, ना जी, t1 प्लस t2, तो हमने नीचे लिखा यहाँ पे t1 प्लस t2, ठीक है, आ गया आंसर। हमने कहा ये कैसा भद्दा आंसर है, थोड़ा अच्छे से लिखो। हम v1 v2 के टर्म में आंसर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम अभी क्या करेंगे ना, इस t1 और t2 को स्पीड या सॉरी वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहां आते हैं, ये वाले सेक्शन को हम यहां नीचे लिखते हैं, ठीक। स्पीड का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ध्यान से सुनना बच्चों, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वेलोसिटी कितनी है, v1 है। इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, d बाई 2। स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। टाइम कितना लगा यहाँ पे, t1, ठीक है। तो यहां से मैं t1 को लिखना चाहूंगा, मुझे यहां उसे सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों करना है देखते यार, यहां आते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताओ। v1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, यहाँ पे d अपॉन 2t1, मुझे क्या चाहिए, t1 चाहिए। t1 क्या हो जाएगा, d अपॉन 2v1, ये पकड़ लिया, ठीक है। यही यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सेम आएगा ना, बोलो भाई। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते, v2 इज इक्वल टू, यहाँ इस इंटरवल में सेकेंड हाफ में
d/2 अपॉन टाइम कितना t2, तो यहां से भी t2 आ गया हमारा कितना d/2v2, ठीक है। इसको उठाया हमने यहाँ पे पुट किया, चलो पुट करते हैं। सो d/t1 इज हियर एंड t2 इज हियर, ठीक। सो t1 इज हाउ मच d/2v1, ये कितना है बोलो मेरे साथ d/2v2, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, क्या कुछ कॉमन आएगा क्या, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ ताकि बोर्ड में भी वो थोड़ा मैनेजेबल लगे और अच्छा स्पेस भी हमें मिले। डी यहाँ से कॉमन ले लो सर, 1/2 भी कॉमन लिया जाए चलेगा, 1/v1 प्लस 1/v2, ये आ गया। अच्छा डी और डी चला जाएगा ना, ये 2 का क्या करे ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या क्या बचा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, v1 into 1 is v1 plus v2 into 1 is v2 upon v1 v2, ठीक है। फिर हमने देखा हमारा आंसर क्या आएगा, v1 v2 ऊपर गया 2 v1 v2 upon v1 plus v2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, फुल टॉस बॉल जब आएगी सीधा छक्का लगाएंगे हम, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें वो बेसिक से चलना पड़ेगा यहां से, ठीक है। कब सीधा क्वेश्चन कब टेढ़ा क्वेश्चन आएगा वो आगे कर लेंगे, अभी हमारा काम है कि हमें इसको लिखना है। 2 मिनट देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम लोगों को हाथ से फिर से इसे करना है, ठीक है। अच्छा कहानी में ट्विस्ट ये है, देखो कितने लोग समझदार है, थोड़ा मुझे भी पता चले, सभी लोग समझदार है यानी की बात है। बस डिस्टेंस के जगह पे अगर मैं टाइम लिख दूं, पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं, क्या चेंजेस करोगे और क्या आंसर निकालो ये सोचना है। चलो 3-5 मिनट का वक्त। देखो यहां पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हाफ द टाइम। सभी लोग सुनो, हिंट को पकड़ो और फिर से एक बार कोशिश करो, ठीक है। वही पर्सन है, हाँ हाँ यस यस प्लीज एवरीवन यस पे अटेंशन। v1 स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस है या हाफ द टाइम है, मतलब टोटल टाइम कंसीडर करो t, टोटल टाइम कंसीडर करो t। हाफ द टाइम क्या होगा, ये हाफ द टाइम क्या होगा, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी जब ये यहां से आगे चल रहा था v2। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा क्या, डिस्टेंस इस बार सेम नहीं होगा, टाइम सेम है, मतलब 2 घंटे और अगले 2 घंटे बाद। पिछला क्वेश्चन क्या था 50 किलोमीटर अगले 50, तो देयर वाज अ डिस्टेंस सेम हियर, टाइम इज सेम, टाइम को डिवाइड, तो डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा d2। तो फिर डिस्टेंस d1 और d2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t/2। डिस्टेंस d1 यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 इंटू t/2, यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा v2 इस फॉर्मूला से आ जाएगा d2 अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे बेटा d2 देख कितना आएगा, v2 इंटू ये टर्म उधर चली जाएगी, कितना आ गया t/। अभी यहां कुछ लिखा था हमने, क्या लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा। चलो करो आगे, यस आगे बढ़ते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला लिखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ d1 प्लस d2, टोटल टाइम इज t/2 प्लस t/2 इज t1। d1 को सब्स्टिट्यूट किया बच्चों ने, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन t, क्या हुआ फिर आगे t कैंसल करोगे, कॉमन लेके कैंसल होगा, यह क्या होगा v1/2 प्लस v2/2, डिनोमिनेटर कॉमन है ना, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलो लिख लो जल्दी,
राइट इट डाउन, लिखो जल्दी फास्ट, क्वेश्चन करेंगे हम अभी इसके ऊपर। चलो आंसर चेक करेंगे। एक ट्रेन है, ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन जा रही है, कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर से। रिटर्न आ रही है बैक टू द इनिशियल स्टेशन, मतलब यहां से ट्रेन रिटर्न आ रही है। V2 दिखा दो, कितनी वेलोसिटी है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें सबसे पहले पूछा है एवरेज स्पीड, वो बॉटम से नहीं स्टार्ट करेंगे हम अभी जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसका इस्तेमाल करें। क्या रिजल्ट होता? दो आंसर आए थे, रिजल्ट मतलब क्या आंसर हमें मिला अभी? पहला इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला था? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब इक्वल टाइम था क्या फॉर्मूला था? v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो मेरा सिंपल सवाल ये है, क्या इस क्वेश्चन में v1 प्लस v2 बाय 2 लगाए या 2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये फॉर्मूला लगाए? कौन सा? कैसे पता किया? यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, कैसा शब्दों में कहीं लिखा है क्या कि डिस्टेंस सेम है? यहां से बी जा रहा है, बी ए टू बी और बी टू ए डिस्टेंस सेम होगा ना। यहां से जालना से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, यही यस और नो? मतलब यहाँ पे कौन सा केस बनेगा जहां पे डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस है, राइट? इक्वल डिस्टेंस वाला क्या स्पीड का फॉर्मूला हमारा? विल यूज दिस फॉर्मूला, आंसर निकालेंगे। v1 कितना है? 40। v2 कितना है? अपॉन कितना आया ये? 40 प्लस 60 इज 100, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100 कितना आया? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी दूसरा क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। बातें नहीं रहे, यहां पे कितने आ गए एवरेज वेलोसिटी? क्यों जीरो आई? क्योंकि सेम पोजीशन पे आ गया ना, बिकॉज हियर लिखना है। चलो लिखना स्टार्ट करो। ZERO, अरे लिखो यारो। पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड। हाँ हेलो, शेवटचा आहे, 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ घेणार नाही तुमचा। तुमचा अमूल्य वेळ मी वेस्ट नाही करणार, फक्त 10 मिनिटं मला पाहिजे। 10 नाही, खूप झाले, 3 मिनिटं बस। हो गया, रुक जाए ऐसे ही, हो गए शान। थोड़ा और, थोड़ा सा वॉल्यूम और कम, 0 पे नहीं होगा ये वॉल्यूम, हो गया 0 पे। पार्टिकल 20 सेकंड के लिए चल रहा है, कितने स्पीड से? वेलोसिटी से। ओके, तो यहां से यहां मान लेते हैं कितनी स्पीड है? v1 लिख लो उसे, कितना? 3 मीटर पर सेकंड। कितना समय यहाँ का है? 20 सेकंड। हमें ये भी नहीं पता कि इक्वल डिस्टेंस या क्या, जैसा दिया वैसा लिख ले रहे हैं। देन विथ वेलोसिटी, फिर थोड़ा आगे चला, कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितने समय के लिए? 20 सेकंड के लिए। आगे के लिए 5 मीटर पर सेकंड, अगली इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड के लिए चला, अगले 10 सेकंड के लिए। T3 कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, तो यहां कहीं इक्वल डिस्टेंस तो नहीं लग रहा है मुझे होगा, इक्वल टाइम का तो सवाल ही नहीं, अलग अलग है, राइट? तो हम हमारे बेसिक फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। अगर वैसा दिख जाता कि डिस्टेंस सेम है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना रितेश? या टाइम इक्वल होता तो v1 प्लस v2 बाय 2, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओरिजिनल फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे वक्त, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, पता कर सकते हैं। यहाँ का d1, यहाँ का d2 और यहाँ का d3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ d1 प्लस
d2 plus d3. टोटल टाइम इज t1 plus t2 plus t3. अभी समझदार को थोड़ा इशारा ही काफी होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट. यस और नो. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में दिया है क्या, लेकिन वो निकाला जा सकता है ना. देखो वेलोसिटी इनटू टाइम करो, मतलब इसको लिखेंगे v1 t1 प्लस इसको v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. ना ही 2v1 v2 वाला काम में आ गया, ना v1 प्लस v2 बाई 2 वाला काम में. बेसिक फॉर्मूला लिखा. करंट हे कट करायचं बेटा, हे t1 आणि t1 कट होगा वैसा, वो कट नहीं होगा ना. गुड. v1 कितना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे 3. टाइम कितना है 20. v2 कितना है 4. टाइम कितना है 20. v3 कितना है 5. टाइम कितना है 10. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जोड़ दो, कितना हुआ ये 50 हुआ ना. 20 प्लस 20 प्लस 10 ये कितना हुआ 60 80 50 अपॉन 50. ओके. दर्शन कट करायचं बेटा 50 और 50 कट करेंगे ना ये. हाँ अरे इधर देख, बता 50-50 कट होगा या नहीं होगा. नहीं कट करेंगे, ऐसा ऐसा कट नहीं होता है एडिशन. पहले ऐड करके बताओ कितना आया आंसर. 190 बाय 50. ये गया 0. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17 18 19 4 40 40 8 जा 4. तो मुबारक हो, 3.8 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आई है. ठीक है, दैट्स इट.